जय हिंद साथियों। भारत से करोड़पति क्यों देश छोड़ करके दुबई और सिंगापुर जा रहे हैं? क्यों करोड़पति दुबई और सिंगापुर जा रहे हैं? इसके पीछे क्या कहानी है? जबकि भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट देखिएगा तो 7.2% का 2022-23 में अनुमान लगाया जा रहा है और भारत की इकोनॉमी इतनी अच्छी चल रही है कि वो दुनिया के टॉप 5 में ये शामिल होने जा रहा है। 2022-23 में 3.75 ट्रिलियन इसकी इकोनॉमी हो गई है, यानी कि अमेरिका, चीन और जापान, जर्मनी के बाद भारत इकोनॉमी में 5वें नंबर पे आ गया है, ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए। तो क्यों अब भारत के करोड़पति, जिनका जीडीपी में, भारत की इकोनॉमी में उनका बहुत बड़ा हाथ है इसको ऊपर ले जाने में, तो क्यों अब करोड़पति देश छोड़ करके जा रहे हैं? इन्हीं बातों का चर्चा हम लोग आज इस सेशन में करने वाले हैं, तो अंत तक बने रहिएगा। पूरी जानकारी, पूरा सब कुछ बहुत ही आसान ढंग से मैं आप लोगों के सामने रखूंगा और आप लोगों को सेशन के लास्ट में ये मालूम चल जाएगा कि जिनके पास भी अगर 8-9 करोड़ रुपया है और वो इनको इतनी सुविधा मिल रही है, आप लोगों को भी लगेगा कि हाँ, हमें भारत छोड़ करके चले जाना चाहिए, वहां पे सेटल हो जाना चाहिए, इतनी सुविधाएं हैं। सेशन के लास्ट तक आते आते आप लोगों को सारी बातें समझ में आ जाएंगी। लेकिन एक छोटा सा मैसेज कि अपना देश तो अपना देश होता है, भले ही आप पैसा कुछ भी कमा लें, लेकिन जो प्यार, मोहब्बत, भाईचारा आपको अपने देश में, भारत देश में मिलेगा, वो अन्य किसी देश में नहीं मिलेगा। सब कुछ पैसा ही नहीं होता है। आइए समझते हैं। भारत दुनिया के टॉप 5 इकोनॉमी में शामिल होने जा रहा है 2022-23 में। यह रिपोर्ट किसने दिया है? तो प्राइवेट वेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट, जो कि हेलने जो पासपोर्ट जारी करता है वही यह जारी करता है, प्राइवेट वेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट। इसमें क्या जारी होता है, किसकी लिस्ट जारी होती है? तो जिनके पास भी इन्वेस्ट करने के लिए किसी दूसरे स्थान पर, यानी यहां नहीं, किसी दूसरे देश में या फिर किसी दूसरे जगह पर $1 मिलियन जिसकी वर्तमान में कीमत 8.2 करोड़ रुपए है, उनके निवेश में सक्षम है, उन्हीं का लिस्ट ये जारी करता है। इन्होंने ही बताया कि 6500 भारतीय अब देश छोड़ करके जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं भाई? तो दुनिया के टॉप 10 अमीर देशों में 2022 में भारत शामिल हो गया था। 2022 में ही टॉप 10 10वें स्थान पे भारत ने अपना जगह बना लिया था। 3.44 लाख कुल अमीर भारत देश में गणना की गई थी। 2023 में वही बात कर लेते हैं तो 3,44,600 भारतीय हो गए, जो कि अमीरों की लिस्ट में आ गए। इनमें 1078 की कुल संपत्ति कितनी है? तो $100 मिलियन है 1078 की। और वहीं 123 लोग ऐसे हैं, अमीर लोग हैं, जिनकी कुल संपत्ति 1 बिलियन यानी 82 करोड़ रुपए है, यानी $1 बिलियन। तो 123 और 1078 ये तो है ही, कुल मिलाकर के अमीर 3,44,600 ये गणना की गई थी। यही नहीं है कि केवल भारत से ही लोग जा रहे हैं, भारत के अलावा चीन, भारत, यूके, रूस, ब्राजील, ये टॉप दुनिया के ऐसे देश हैं जहां से अमीर क्या कर रहे हैं, दूसरे स्थान पर प्रस्थान कर रहे हैं। भारत की तुलना में चीन के नागरिक लगभग दोगुना है, लगभग ये 10 से 11 हजार पीपुल ऐसे हैं, अमीर ऐसे हैं जो कि अपना देश छोड़ करके जा रहे हैं। और उनका पसंदीदा जगह, पसंदीदा प्लेस कौन सा है, पसंदीदा दूसरा देश कौन सा है जहां पे वो जाना पसंद कर रहे हैं? तो सबसे पहले आता है ऑस्ट्रेलिया, दूसरे नंबर पे आता है यूएई, तीसरे नंबर पे आता है सिंगापुर, चौथे पे यूएसए और 5वें पे स्विट्जरलैंड। ये टॉप 5 देश ऐसे हैं जहां के अमीर, मतलब जहां जाकर के अमीर सेटल हो रहे हैं। लेकिन भारत के अमीर जो जा रहे हैं वो ऑस्ट्रेलिया नहीं, वो ज्यादातर पसंद कर रहे हैं यूएई और सिंगापुर। मैं आप लोगों को सबसे बड़ा रीजन बताने जा रहा हूं कि क्यों भारतीय अमीर भारत छोड़ करके, अपना देश छोड़ करके जा रहे हैं। क्या वो भारत में ही अमीर हुए,
भारत से कमाए, भारत से करोड़पति बने, और भारत देश ही छोड़ करके, यानी अपना देश ही छोड़ करके जा रहे हैं। क्यों भाई? या फिर बिजनेस करेंगे यहां पर के रहेंगे विदेशों में? क्या है उनका सीन? पूरी कहानी हम लोग जानेंगे। साथ ही साथ मैं अपना एक्सपीरियंस भी आप लोगों के सामने साझा करूंगा, तो बात को समझने की कोशिश करिएगा। अगर हम बात करते हैं कि पूरी दुनिया में कितने, मतलब कि सबसे ज्यादा करोड़पति कहां है, तो सबसे ज्यादा करोड़पति यूएस में हैं। कितने हैं? तो 2,48,80,000 कुल ये करोड़पति हैं। और भारत में वही कितने हो जाते हैं? 7,96,000 ये कुल भारत में करोड़पति वर्तमान देश में बने हुए हैं, मतलब वर्तमान समय में बने हुए हैं। अब बात को समझने की कोशिश करिए कि क्यों भारत के अमीर दूसरे देश में यानी यूएई और सिंगापुर में जाकर के स्थापित हो रहे हैं। पहले के जमाने में यह होता था, जब भारत गरीब देश हुआ करता था, तब हमारी आवश्यकताएं भी उसी के अनुरूप थी। जब उतना धनी नहीं था, उतना विकसित नहीं था अपना देश, तो हम लोगों की आवश्यकताएं केवल तीन ही थी कि हमें क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा, मकान। तीन ही चीजों की आवश्यकता होती थी। वो कौन सी होती थी? तो रोटी और कपड़ा और मकान, ये तीन चीजों की आवश्यकता होती थी। लेकिन अभी हमारी आवश्यकताएं इससे बढ़ गई हैं, क्योंकि हम विकास कर रहे हैं और दिन प्रतिदिन विकास कर रहे हैं। हमें क्या चाहिए वर्तमान समय में? हमें क्या चाहिए? तो हमें चाहिए अच्छी शिक्षा, अच्छी सुरक्षा और अच्छी चिकित्सा व्यवस्था। हमारे चलने के लिए अच्छी रोड हो, अच्छी सड़कें हो, बिजली हो, पानी की व्यवस्था हो, नाली की व्यवस्था हो। हमें इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। बस इसी सुविधाओं को देखते हुए, अगर मैं एक आम नागरिक की बात करता हूं जो कि करोड़पति है, मैं उसकी अगर बात करता हूं, बात को समझने की कोशिश करिए कि क्यों भारतीय करोड़पति देश को छोड़ करके जा रहे हैं। अभी आप लोगों को सब कुछ समझ में आ जाएगा। मान लीजिए कि ये करोड़पति है जो कि 5 करोड़ रुपए कमा रहा है, करोड़पति है और 5 करोड़ रुपए कमा रहा है। 5 करोड़ कमा रहा है, उसको टैक्स कितना देना पड़ता है? तो 18 से 28% उसको टैक्स देना पड़ता है। 18 से 28%। कुछ और भी निकाल दीजिए तो इसका परसेंटेज टैक्स कुल हो जाता है लगभग 38 से 40%। तो ये अपना पूरा टैक्स दे देता है, यानी 1.5 से 2 करोड़ ये कितना टैक्स दे देता है? 1.5 से 2 करोड़ ये टैक्स दे देता है। कमाया कितना? 5 करोड़ इसने कमाया और लगभग 1.5 से 2 करोड़ इसने टैक्स दे दिया। अब वहीं दूसरे देश में हम चलते हैं। अगर हम यूएई की बात करते हैं या फिर सिंगापुर की बात करते हैं, यूएई की बात करते हैं, तो वहां पे यदि कोई 5 करोड़ रुपए कमाया, वहां पे कोई 5 करोड़ रुपए कमाया, तो सरकार क्या कहती है? हमको आपसे इतना टैक्स नहीं चाहिए, हमको सिर्फ 5% ही टैक्स चाहिए। कितना चाहिए? 5%। अब जहां यहां पे 40% टैक्स दे रहे थे, अब वहां पे क्या 5% ही केवल टैक्स मांगती है सरकार वहां की। और वो भी कहती है वैल्यू एडेड टैक्स होता है, और वो भी कहती है जब आप देश छोड़ करके जाएं, अपने देश भारत जाएं, तो ये भी आप अपना पैसा वापस लेकर जाइए। हम ये टैक्स क्यों दे रहे हैं? हम ये टैक्स क्यों दे रहे हैं? क्योंकि हमें चिकित्सा अच्छी मिल सके, हमें शिक्षा अच्छी मिल सके, हमें सुरक्षा अच्छी मिल सके। ठीक है, तो हम इसीलिए टैक्स दे रहे हैं। एक बहुत बड़े आदमी थे, उन्होंने कहा कि मैं साल का 5 करोड़ रुपए कमाता हूं और लगभग 2 करोड़ रुपए टैक्स दे देता हूं, लेकिन फिर भी मैं टैक्स देता हूं। टैक्स देना अच्छी बात है, लेकिन जिसके लिए मैं टैक्स देता हूं राष्ट्रहित के लिए कि ताकि हमारा देश विकास कर सके, लेकिन हमें उसका ही सुविधा नहीं मिल पाता है। हमारी एक बच्ची है, वो पढ़ने जाती है प्राइवेट स्कूल में, जबकि शिक्षा होनी चाहिए 1 नंबर के सरकारी स्कूल में पढ़ने जाए, इसी के लिए हम टैक्स दे रहे हैं। लेकिन फिर भी वो जाती है पढ़ने के लिए प्राइवेट स्कूल में। सुरक्षा के नाम पर जीरो है। मैं अपनी खुद की प्राइवेट सिक्योरिटी लेकर के चलता हूं। ठीक है, अगर किसी का तबीयत खराब हो जाता है घर में या फिर मेरा, तो मैं एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता हूं। तो यही सब बात है।
अगर आप वहीं विदेशों में चले जाते हैं तो वो वहां की अगर सड़कें देखेंगे तो सड़कें जो नॉर्मल यहां पे कहा जाता है कि आपकी स्पीड कितनी होनी चाहिए, 40 होनी चाहिए। हाईवे पे चले जाते हैं तब आपको बताया जाता है कि 100 के प्लस आप जा सकते हैं, लेकिन वहां की नॉर्मल सड़कों पे भी आप 100 प्लस चल सकते हैं। इतनी अच्छी सड़कें होती हैं वहां पे, ठीक है। और सुरक्षा वहां पे हर गली हर नुक्कड़, मतलब कि एक कदम रखिए तो आप इतना जान लीजिए कि आप सीसीटीवी कैमरे में ही चल रहे हैं। कोई भी ऐसा प्लेस नहीं है जहां पे सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा हुआ है, चाहे वो यूएई हो, सिंगापुर हो, चाहे कोई भी देश हो। हर एक रोड, हर एक गली, हर एक नुक्कड़ सीसीटीवी कैमरे से लैस है। वहां पे आपका अगर ये सिक्का भी गिर जाता है तो वो भी आपको मालूम चल जाएगा और वापस मिल जाएगा, ठीक है। मैं खुद अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं। अब ऐसा नहीं है कि यूएई और सिंगापुर की बात आया है तो मतलब कि मैं वहां पे गया नहीं हूं, मैं वहां पे गया हूं। आप लोग इसका प्रूफ देख सकते हैं। ये मेरा यूएई का वीजा है, यूएई अनूप कुमार सिंह लिखा हुआ है। पासपोर्ट भी देख सकते हैं, पासपोर्ट। तो मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस आप लोगों को शेयर कर रहा हूं यहां पे कि वहां की सड़कें जो हैं सिंगापुर, ठीक है, वहां की सड़कें जो हैं वो भी एक नंबर हैं यूएई। तो मैं खुद का अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूं। वहां की सड़कें, वहां की सुरक्षा व्यवस्था, वहां पे अगर यूएई क्या कहता है कि आप हमारे वहां आइए, वहां पे नॉर्मली लोग जाते हैं करोड़पति और सबसे पहले एक फ्लैट ले लेते हैं। फ्लैट अगर ले लिया तो आप लोगों को गोल्डन वीजा मिल जाता है। गोल्डन वीजा मिल गया, आप कभी भी आ जा सकते हैं, कभी भी आप आ जा सकते हैं 20 वर्षों तक गोल्डन वीजा लेकर के। तो वही वहां की सरकार कहती है एक फैक्ट्री डाल दीजिए। लोग अब क्या कर रहे हैं, रह रहे हैं वहां पे, फैक्ट्री डाल दे रहे हैं वहां पे टैक्स बचाने के लिए, और काम कहां कर रहे हैं, इंडिया में कर रहे हैं। इससे क्या होगा, टैक्स की बचत होगी। जहां पे हम 40% टैक्स दे देते थे वहां महज 5% टैक्स देंगे। वो भी जब हम अपने देश भारत वापस आएंगे तो वो भी 5% टैक्स हमें क्या हो जाएगा, मिल जाएगा पूरी तरीके से। बस यही एकमात्र रीजन है कि लोग अपना देश छोड़ करके विदेशों में जा रहे हैं, ठीक है। इतनी वहां पे सुविधाएं हैं, हमें अच्छी सड़कें नहीं मिल रही हैं। आप अपने घर से बाहर निकलिए, टूटी फूटी सड़कें मिलेंगी। सुरक्षा के नाम पर जीरो। आपका यदि आप पुलिस स्टेशन के सामने से ही मोबाइल गायब हो जाता है तो मिलने की उम्मीद छोड़ ही देते हैं आप सब। किस वजह से, सुरक्षा की वजह से। चिकित्सा कुछ हद तक सही हुआ है जब से कोरोना काल आया है, लेकिन उससे पहले भी बेकार ही था। लेकिन विदेशों में अगर आपका किसी गाड़ी में, किसी टैक्सी में भी अगर मोबाइल, पर्स, लैपटॉप, कुछ भी, घड़ी वगैरह कुछ भी छूट जाता है तो ये इतना मान के चलिए कि आप लोगों को ये वापस मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सब वापस मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। तो ये थी पूरी कहानी आप लोगों के सामने कि क्यों भारत के 6500 करोड़पति दूसरे देश में, यूएई या फिर सिंगापुर जाना चाहते हैं। कैसा लगा पूरा क्लास, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि कौन कौन करोड़पति अपना देश छोड़ करके जाना चाहता है वहां पे बिजनेस करने के लिए या फिर रहने के लिए। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद साथियों।